के साथ ज़िंदगी के साथ खेल 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 दिया है, खेल हो चुका है। 500 रुपये के साथ वो क्या क्या ज़िंदगी, उन बेचारों के साथ खेल हो चुका है। जो उसके ऊपर गाली निकाले कीचड़, उसको ज़िंदा रखता है। हम तो लाख लाख शुक्र करते हैं कोई हमें गाली दे, तो हम तो हमारे जो पाप है जब वो पुण्य में बदल जाएंगे। जिस लगातार आपको पता है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थालियां तालियां जो भी हो रहा है उनसे बजा रहे हैं, सेक्रेटरीट के पास जा रहे हैं। क्या आप ये मसला पार्लियामेंट तक ले जा पाएंगे? क्योंकि 2 MPs ऑलरेडी हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप ये कर पाएंगे? देखिए, बात हो रही है, बट इतना बड़ा नासूर बना देना, बच्चों के इतने बड़े उसके साथ ज़िंदगी के साथ खेल 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 दिया है, खेल हो चुका है। 500 रुपये के साथ वो क्या क्या ज़िंदगी, उन बेचारों के साथ खेल हो चुका है। अब होगा, यानी क्यों कि नहीं वो होगा? पक्का हो जाएंगे या उनके लिए रेगुलर पॉलिसी आएगी या कोई और पॉलिसी नहीं, आएगी? ऐसा जिसमें उनका शोषण ना हो, इस तरह का पॉलिसी हो। सर, हमारी ये सोच है कि वो और कोई नौजवानों को कल और ऐसा निज़ाम ना हम बना दें कि जिसमें और बच्चों को हम ज़िंदगी का शोषण करें, वो साथ और दे। तो यानी कि ये ख़त्म होना चाहिए, ये वाला नहीं, कल्चर ऐसा- नहीं होना अब चाहिए। इसके लिए सरकार का ये प्रायोरिटी है कि जो नौजवान बच्चे हैं उनका गृहस्थी कैसे चले, उनका करियर कैसे बचे, उनका मैक्सिमम जो टैलेंट है उसको मॉडर्न टेक्निक देके, स्मार्ट कोर्सेज करवा के उसको जम्मू कश्मीर की तरक्की और देश की तरक्की का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ये हमारा रहेगा। साहब इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं गुलाम अली जी। गुलाम अली जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय कौन से ऐसे लगता है मुद्दे जो आपको उठाने हैं और पार्लियामेंट तक लेके जाने हैं जम्मू कश्मीर के, स्पेशली जम्मू के? देखिए, मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है हम नेक नियति से निभाते हैं। जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसको हम निभाएंगे और जम्मू कश्मीर के हर मसाइल को, हर तबके, हर कम्युनिटी, हर रीजन, हर सब रीजन का जो भी मुझे लगेगा कि ये मसला जुनून है, उसको अप्राइज़ किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर का ताज समझते हैं और उनको खुद देखते हैं, होम मिनिस्ट्री खुद देखती है। हम किसी को अपीज़ नहीं करते, किसी को टीज़ नहीं करते। हमारे लिए हर नागरिक जम्मू कश्मीर का इज़्ज़त वाला है, सिर के ताज की तरह। जिस तरह जम्मू कश्मीर को सिर का ताज हम समझते हैं, इसी तरह। अभी तक आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने कहा जो मसले होंगे वो उठाए जाएंगे, कौन से ऐसे मसले लगता है जम्मू कश्मीर के जो बातचीत जिस पे होनी चाहिए आपके अनुसार? कोई 1-2 एग्जांपल्स के साथ अगर आप बता सकें। देखिए, फ़िलहाल तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ कोई विज़न वाला डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं है, यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ कुछ फैमिलीज़ जो है वो पैसे को अपने ढंग से डाइवर्ट करती थी और अपने लिए, अपने जो उनको जैसा सूट करता था इस्तेमाल करते। हमारी प्रायोरिटी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। मैक्सिमम जो बड़े तबके हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है, यूथ है, यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री है, हमारी ये रिलीजियस पिलग्रिम इंडस्ट्री है या टूरिज़म इंडस्ट्री है, जो वो अदर हाथ की वो है, जो भी काम है, एनिमल हस्बेंड्री है, इस तरह करके जिससे लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके और लोगों के जो पुराने काम हैं उनको दोबारा मतलब रीजनरेट करके लोगों को जो उनकी तहज़ीब, उनके कल्चर के साथ जुड़े हों, उसको कर, ये हमारी प्रायोरिटी है। और एक ट्रांसपेरेंट और उनके स्वास्थ्य का, उनकी एजुकेशन का, उनके लिए फैसिलिटी, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब किसी के 2 घर हैं तो वहाँ कौन देगा कि वहाँ से रेवेन्यू क्या, मतलब ऐसी अनेक स्कीम्स सरकार करती है। प्लानिंग, उसको जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे, आजकल नीति आयोग कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि प्रायोरिटी में जो भी लोगों के हित में हो वो करेंगे और करते रहेंगे। आपने कहा कि विजन की कमी है, अब आप कमी भी थी। एक कमी थी, MP बन चुके हैं आप,
क्या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक विजन होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है वो एम्प्लॉयड यूथ में तब्दील हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले एलूर वाली और वोट बैंक वाली यूथ को एक्सप्लॉयटेशन शोषण हुआ है। आपने डिफरेंट रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, रहबरे खेल, मतलब एक नौजवान की ज़िंदगी के साथ आपने खेला, उसमें विज़न नहीं रखा। हमारी ये सोच रहेगी कि जो पिछला ख़राब किया हुआ, मतलब लोगों का जहनी तौर पर पहले उनका जहन एक तैयार हो जाए, उनका एजुकेशन ऐसा खड़ा करा जाए कि वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो। उनको कैसे हम मतलब इस हमारा एलजी के द्वारा ऐसी स्कीम्स को तैयार करा जा रहा है कि जो लोगों के पुराने सदी दर सदी जो उनका रोज़ी का एक वो ज़रिया था वो कैसे शुरू करा जाए। तो ये हमारा प्रायोरिटी है। रहबरे खेल की आपने बात की, रहबरे तालीम की अगर बात की, ये दोनों ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी टीचर्स हैं और उनको अच्छी सैलरी भी नहीं मिल रही है। क्या इसको लगता है आपको ख़त्म करना चाहिए? रहबर कल्चर मतलब ये इसी में 2-3 जगह नहीं है, ये कोई 8-10 बहुत मतलब एल्यूर करा है। बिजली में आप देखिए ना, 500 रुपये पे एक नौजवान की ज़िंदगी, ना उसको पता है बेचारे को मैं शादी कब करूँगा, बूढ़ा कब होऊंगा, पक्का मतलब ये जो सत्ता में होते हैं, जो प्लान बनता है वो टोपोग्राफी देख के हुए वहाँ इलाके में जो पुराने जो एक तरीका था उसको मॉडर्न वे में शुरू करना पड़ता है। लेकिन खत्म करने की ज़रूरत है या इनको कहीं एडजस्ट करने की ज़रूरत है? नहीं, इनको हम ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को जो खड़ी कर दी है अनएम्प्लॉयमेंट को, उनको जहनी तौर पे एक मजलूम, एक उसको डिपेंडेंट बना दिया है, उसको एल्यूर कर दिया 500 रुपये पे। हाँ जी, मैं कभी 10 साल बाद पक्का तो हो ही जाऊँगा, 20 साल बाद ऐसे उसको कहीं ना कहीं से घुसेड़ दिया। क्यों? उसको ऐसी एजुकेशन क्यों ना दी जाए कि वो अपनी रोज़ी कमाए और 10 लोगों को साथ और दे। तो यानी कि ये ख़त्म होना चाहिए, ये वाला कल्चर नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए सरकार का ये प्रायोरिटी है कि जो नौजवान बच्चे हैं उनका गृहस्थी कैसे चले, उनका करियर कैसे बचे, उनका मैक्सिमम जो टैलेंट है उसको मॉडर्न टेक्निक देके, स्मार्ट कोर्सेज करवा के उसको जम्मू कश्मीर की तरक्की और देश की तरक्की का हिस्सा कैसे बनाया जाए, ये हमारा रहेगा। आज जितना फंक्शन हुआ है सब में उसमें कह रहे थे कि कोई एसी में बैठा हुआ शख्स या किसी के पेट में दर्द हो रही है और कोई कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को टारगेट कर रहा है। वो कौन सा शख्स है और क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रहा है? हमारी पर्सनल लाइफ है ही नहीं है तो टारगेट क्या करेंगे? कोई हमारी जाती लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ है ही नहीं है तो टारगेट से क्या होगा? हम तो काम करते हैं, हम रास्ते में चलेंगे तो कांटे भी आते हैं, सब चीज़ें आती है। नहीं, उन्होंने कहा कि एकदम से कोई बैठा हुआ था शख्स, उसको उठा के बना दिया एमपी। पर यहाँ पे तो पता चल रहा है, जिस तरह से हमने भी पढ़ा कि आपने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ तक पहुँचे। क्या वो उनको नहीं पता या कुछ लीडर्स को नहीं पता या क्या है? ये राइट टू एक्सप्रेस फंडामेंटल राइट है, कौन क्या एक्सप्रेस करता है। ये देश इतना बड़ा है, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ हर आदमी को इतना बड़े हकूक़ हैं, कुछ भी को कह सकता है, इसमें क्या है? मतलब ये जो बोला जा रहा है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट का उपयोग किया जा रहा है आपके अनुसार? हाँ, बेहतरीन, उसमें क्या है, ये तो ऑक्सीजन मिल रही है हमें। और ये तो न्यूटन थर्ड लॉ में आपने पढ़ा ही होगा अगर साइंस स्टूडेंट होंगे। नहीं, हम कोई सबसे बड़ा जो देखो पॉलिटिक्स या सोशो पोलिटिकल एक्टिविस्ट को सबसे फ़ायदा किससे होता है? जो उसके ऊपर गाली निकाले, कीचड़, उसको ज़िंदा रखता है। हम तो लाख शुक्र करते हैं कोई हमें गाली दे तो हम तो हमारे जो पाप है जब वो पुण्य में बदल जाएंगे। यानी कि ये फ़ायदा मिल रहा है। हम ह्यूमन है, कहीं भी गलती छोटी मोटी कर सकते हैं, बट देश का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं भी सिक्योरिटी नहीं, एनी टाइप ऑफ हमारी जो ज़िंदगी है हम कहीं भी अकाउंटेबल है, हम लोगों को अकाउंटेबल है किसी भी तरह से। हमारी नीयत साफ़ है, इंटेंशन साफ़ है, हम चलते हैं, हम किसी भी चीज़ का वेलकम करते हैं। आखिरी में चलते चलते एक सवाल रखूँगी। डेली वेजर्स लगातार आपको पता है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तालियां जो भी हो रहा है उनसे बजा रहे हैं, सेक्रेटरीट के पास जा रहे हैं। क्या आप ये मसला पार्लियामेंट तक ले जा पाएंगे? क्योंकि 2 MPs ऑलरेडी हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप ये कर पाएंगे? देखिए, बात हो रही है, बट इतना बड़ा नासूर बना देना, बच्चों के इतने बड़े उसके साथ ज़िंदगी के साथ खेल दिया है, खेल हो चुका है। 500 रुपये के साथ क्या ज़िंदगी, उन बेचारों के साथ खेल हो चुका है। अब हमारी ये प्रायोरिटी है कि उनको कैसे उनको सरकार कितना मतलब
व्यवसाय है उनके लिए मैक्सिमम, और प्राइम मिनिस्टर, और सबसे बड़ी बात है होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के इन अनएम्प्लॉयड की तरफ खुद देख रहे हैं, तो इनका सरकार को जो भी मैक्सिमम है वो होगा। यानी क्यों कि नहीं वो होगा? पक्का हो जाएंगे या उनके लिए रेगुलर पॉलिसी आएगी या कोई और पॉलिसी नहीं, आएगी? ऐसा जिसमें उनका शोषण ना हो, इस तरह का पॉलिसी हो। सर हमारी ये सोच है कि वो और कोई नौजवानों को कल और ऐसा निज़ाम ना हम बना दें कि जिसमें और बच्चों को हम ज़िंदगी का शोषण करें, उनकी 20 साल से लेकर 40 साल की ज़िंदगी ख़त्म कर दें। ये हमारा पॉलिसी में नहीं है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, होमगार्ड के लिए बोला था 2014 में बात बन जाएगी। अभी तक वो उतनी ही तनख्वाह ले रहे हैं, बाकी यूटी में 18,000 तक है। क्या उनके लिए भी बात हो पाएगी? सभी तबकों के लिए, सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो होमगार्ड हो, डेली वेजर्स हो, सबके लिए बात होगी। और कहीं ना कहीं जो हम पर इस समय इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपने फंडामेंटल्स का इख्तियार कर रहे हैं, फंडामेंटल्स जो अपने राइट हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अब आपको क्या लगता है? आहिस्ता आहिस्ता अनएम्प्लॉयड, क्योंकि इन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयड यूथ को अब एम्प्लॉयड यूथ में तब्दील करना ही मेरा कर्तव्य है और मैं यही काम करूँगा। अब आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दनकट रति के साथ।